जब हमें लगा कि कोरोना वायरस की समस्या अब टलने ही वाली है, क्योंकि अब कंपनियों ने वैक्सीन खोज निकाली है और अब देश की सरकारों को बस ये तय करना है कि कैसे और कब तक में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जाए। उसी वक्त खबर आती है कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आ चुका है, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा इन्फेक्शियस है। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक ज़रिया के इस सेगमेंट में हम आज कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन की बात करेंगे। बात ऐसी है कि जब हमें लगा कि ये साल अब और पनौती नहीं ला सकता, जब हमें लगा कि जाते जाते इस साल ने वैक्सीन के नाम पर थोड़ी खुशखबरी दी, तभी 2020 हमारे चेहरे पर हंसते हुए बोला कि रुको, अभी नहीं, ये लो एक नया स्ट्रेन। बहुत सुस्त हो गए थे ना, वायरस को तुम लोग तो कुछ समझते ही नहीं। तुम्हें क्या लगा कि वैक्सीन बना ली तो जिंदगी झिंगा लाला हो गई? तो गलत सोचा तुमने। अब सवाल बनता है कि क्या है ये नया स्ट्रेन और कितना खतरनाक है ये। इस नए स्ट्रेन की चेतावनी इंग्लैंड ने दी थी, जहां उन्होंने पाया कि ये कोरोना वायरस म्यूटेट कर चुका है। म्यूटेट शब्द म्यूटेशन से आता है, इसलिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि म्यूटेशन होता क्या है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जितने भी जीव हैं उनकी रचना उनके डीएनए से होती है। यहाँ तक कि हम इंसान की बनावट भी डीएनए के कारण है, और ये डीएनए एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह है। अब जैसे सॉफ्टवेयर कोड को समय समय पर अपडेट करना होता है, वैसे ही हमारा डीएनए समय समय पर अपडेट होता रहता है, और इस अपडेट होने के प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। अब ये समझ ले कि वायरस क्या है। तो वायरस जीव भी है और निर्जीव भी। जब तक ये जीव के संपर्क में नहीं आता, ये निर्जीव रहता है, और वहीं जब ये अपने आप को किसी जीव से जोड़ लेता है, तब इसकी हरकतें भी जीव की तरह ही होती है। अब हम तो डीएनए से बने हैं, पर एक वायरस आरएनए से बना होता है। आसान भाषा में ये कि आरएनए ही उस वायरस का डीएनए है, और म्यूटेशन इसी आरएनए में होता है, जो कि किसी भी वायरस को ज़्यादा घातक या कम घातक बनाता है। अब जिस म्यूटेशन की हम बात सुन रहे हैं, क्या वो पहला म्यूटेशन है? तो जी नहीं। इस वायरस ने 17 से 18 बार अलग अलग तरीके से म्यूटेट किया है, और ये सारे म्यूटेटेड वायरस ओरिजिनल वायरस जैसे ही थे। पर अब जिस म्यूटेशन की बात आ रही है वो ज़्यादा घातक तो नहीं, पर पहले के मुकाबले ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मतलब मान ले कि अगर पहले एक कोविड पेशेंट 10 लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकता था, तो अब ये म्यूटेशन से ग्रसित पेशेंट 17 लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रेन सिर्फ यूएसए में देखने को मिला है? तो जी नहीं, इस स्ट्रेन को साउथ अफ्रीका में भी देखा गया था, पर जिस रफ्तार से ये यूके में फैल रहा है, उससे एक दहशत का माहौल बन गया है, और कई देशों ने यूके से आ रहे फ्लाइट्स को रोक दिया है। सवाल तो आपके मन में ये भी होगा कि डीएनए और आरएनए तो बहुत छोटे होते हैं, तो इस म्यूटेशन का पता कैसे चलता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है डीएनए या आरएनए सीक्वेंसिंग। आपने मूवी या सीरियल्स में सुना होगा डीएनए टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट में डीएनए सीक्वेंसिंग के प्रोसेस से पता किया जाता है कि कौन सा डीएनए एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है, और इसी आधार पर बायोलॉजिकल माता पिता का पता चलता है। वैसे ही जब ये कोरोना वायरस आई थी, तब इसकी आरएनए सीक्वेंसिंग की गई थी, और समय समय पर इसकी सीक्वेंसिंग की जाती है। इसी कारण से म्यूटेशन का पता चल पाया। इस सीक्वेंसिंग के मामले में हम आइसलैंड का बड़प्पन मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर पेशेंट के टेस्ट में पाए गए वायरस की आरएनए सीक्वेंसिंग की थी, जिस कारण से इस वायरस को समझने में आसानी हुई, और हमारे लिए ये पता करना आसान रहा कि ये वायरस कैसे म्यूटेट कर रहा है। अब एक और सवाल ये भी आपके मन में होगा कि क्या इस नए स्ट्रेन पर हमारे वैक्सीन काम करेंगे या नहीं। तो जानकारों का मानना है कि ये वैक्सीन इन वायरस पर अभी भी कारगर साबित होगी। तो फिर आपका एक आखिरी सवाल ये भी आ सकता है कि जब वैक्सीन कारगर है, तो इस नए स्ट्रेन से क्यों डरना? तो जी, डरने की बात है यहाँ। याद है मार्च अप्रैल का महीना, जब अमेरिका, जो कि हेल्थ सेक्टर में सबसे ऊपर आता है, वहाँ के हॉस्पिटल्स फेल करने लगे थे। याद है जुलाई अगस्त का महीना, जब भारत में हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ने लगे थे, और हमें होटल्स और स्कूल को भी कोरोना वार्ड में कन्वर्ट करना पड़ा था। ये बढ़ते केसेस के कारण हुआ था।
पर जैसे जैसे डॉक्टर्स और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स पेशेंट पर अलग अलग दवाइयां आजमा रहे थे, वैसे वैसे वो ये भी समझते गए कि इसका इलाज क्या है, और इस कारण से भारत और बाकी के देशों में हॉस्पिटल सब नॉर्मल रफ्तार से काम कर रहे हैं। पर अब इस वायरस के नए स्ट्रेन से इस बात का डर बढ़ गया है कि फिर से हॉस्पिटल्स में बेड्स की मारामारी शुरू हो सकती है। इसलिए भारत सरकार ने और बाकी देशों के सरकार ने सबसे पहले यूके से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाई, क्योंकि पिछली बार ये वायरस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे लोगों के जरिए ही उनके देश में आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस अकेला वायरस नहीं है जो कि म्यूटेट कर रहा है। हर वायरस म्यूटेट करता है, इसलिए एचआईवी को जड़ से मिटाना इतना मुश्किल साबित हो रहा है। और इन्फ्लुएंजा वायरस के हर साल नए टीके आते हैं। हर साल नए टीके आने का मतलब ये नहीं होता कि तत्कालीन टीके इन वायरस पर काम नहीं करेंगे, पर यह अनुमान लगाया जाता है कि एक वायरस 5 से 10 साल की अवधि में इतना म्यूटेट कर सकता है कि तत्कालीन वैक्सीन उन पर काम ना करे। तो क्या कोरोना वायरस भी इतना म्यूटेट कर सकता है? तो जी जरूर, पर इस लेवल पर म्यूटेट होने में समय लगेगा। पर फिर सरकारों को और शोधकर्ताओं को इस बात का डर हमेशा सताता रहता है, इसलिए वो लगातार सीक्वेंसिंग कर म्यूटेशन के पैटर्न को समझने की कोशिश करते रहते हैं। अब मेरे नज़रिए से क्या भारत में लोगों को इस स्ट्रेन से डरना चाहिए? तो जी, इसमें डरने की बात नहीं है अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए डरने की बात जरूर है, क्योंकि याद रखें ये पहले के मुकाबले और तेजी से फैल रहा है। अब हर वायरस और उनका स्ट्रेन हर व्यक्ति पर अलग अलग असर दिखाता है। हो सकता है आप पुराने वायरस से बच गए या कोरोना होने के बाद भी आप असिम्टोमेटिक रहे, पर यह नया स्ट्रेन आप पर कैसे रिएक्ट करेगा वो इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो खुले सांड की तरह घूमें, और अगर आप बेकार में हॉस्पिटल के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सतर्क रहें। चलिए अब मान लेते हैं कि हम इस स्ट्रेन को भारत में फैलने से रोक ले, तो क्या कोरोना का डर खत्म हो जाता है? तो जी, हमारी सरकार के हरकतों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। बंगाल में इलेक्शन की तैयारी हो रही है, बिहार में अभी अभी नई सरकार बनी है, दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर में अभी अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं। देश में इतना कुछ हो रहा है कि लगता ही नहीं कि वायरस अब देश में बचा भी है। पर जब सरकार कहीं बुरी तरह से घिरती है या सरकार के अनुकूल काम नहीं होता, तब वो इस कोरोना का राग गाना शुरू करते हैं। इनमें से कुछ भी होना जरूरी नहीं था, इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते थे, यहाँ तक कि किसान बिल को होल्ड पर रखा जा सकता था। पर जी नहीं, पता नहीं ये सरकार चाहती क्या है। ये सवाल हमें अपनी सरकार से पूछना जरूरी है, हमारे लिए नहीं तो उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने किसी करीबी को इस बीमारी में खोया है। क्योंकि सरकार की हरकतों से एक मीम हमारा प्रेजेंट बनता दिख रहा है, और वो मीम ये है कि भारत में कोरोना आज देखी जाएगी फेज में आ चुकी है। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट अभी भी चालू है और ये कॉन्टेस्ट 2020 तक रहेगा। नए साल के अवसर पर हम विजेता को सोनी का ब्लूटूथ हेडसेट गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपना नाम इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप कमेंट में इस टॉपिक के बारे में अपना नज़रिया व्यक्त करें और आगे के स्टेप्स को फॉलो करें। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।